अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 और आज हम स्टडी करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स, जिसमें पहला रिएक्शन जो है वो एडिशन रिएक्शन यानी कि हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन में हाइड्रोजन को ऐड करना। ठीक है, हाइड्रोजनेशन का मतलब ये है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब हम क्या करेंगे कि अल्कीन लेंगे, उसमें हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो है वो ऐड करेंगे। एडिशन रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, अल्कीन में हम ऐड कर रहे हैं। क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि अल्कीन में ये सलाहियत है कि वो जो है किसी मॉलिक्यूल को वो ऐड कर सकता है। क्यों है? क्योंकि कार्बन का डबल बॉन्ड कार्बन है, उसमें एक बॉन्ड जो होता है वो बहुत ही वीक होता है, इजिली ब्रेक हो सकता है। उसको ब्रेक करके हम एक उसके अंदर नया मॉलिक्यूल ऐड कर सकते हैं। तो इसमें अनसैचुरेशन पाए जाने की वजह से, क्योंकि अल्कीन जो होते हैं वो अनसैचुरेशन शो करते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसी वजह से उनमें एडिशन जो है वो पॉसिबल है। तो इसी वजह से ये एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। तो इसमें पहला रिएक्शन जो है हाइड्रोजनेशन, जैसे मैंने आपको पहले डिस्कस किया, एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। अब किस में ऐड करना है? अल्कीन में मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड करना है। ठीक है, फिर जब हम ऐड करें तो उससे क्या बनेगा, क्या फॉर्म होगा? जब हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी अल्कीन में तो वो उससे जो बनेगा वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनेगा। कैसे ऐड करेंगे उसको? इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट जो होना चाहिए या तो निकल होना चाहिए या प्लाटिनम या फिर प्लाडियम होने चाहिए ये कैटलिस्ट, और टेम्परेचर 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड ये होना चाहिए। तो ये अल्कीन लिया हमने, अल्कीन जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो इसका मतलब ये अनसैचुरेटेड है। और इसके बाद इसमें हमने हाइड्रोजन ऐड करनी है। हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो यहाँ से एक पाई बॉन्ड जो होगा ये ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद क्या होगा, इसमें वैलेंसी जो है इसकी एक कम हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, वैलेंसी इसमें से एक हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन में ऐड हो जाएगा और एक हाइड्रोजन जो है इस कार्बन में ऐड हो जाएगा। पहले CH2 था, एक बॉन्ड के ब्रेक होने से हाइड्रोजन का पूरा मॉलिक्यूल जो है वो इसमें ऐड हो गया, और उसके बाद ये बन गया CH3 और CH3 दोनों के दरमियान सिंगल बॉन्ड, तो ये एक सैचुरेटेड बन गया। तो सैचुरेटेड मॉलिक्यूल या एक सैचुरेटेड कंपाउंड मतलब जो अल्केन है वो हासिल हुआ। और इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड ये टेम्परेचर हुआ। अब उसके बाद ये बताया जाता है कि ये जो इंडस्ट्री है वहाँ पे ये जो ऑयल होते हैं, ऑयल को घी में कन्वर्ट किस तरह से किया जाता है? ऑयल जो होते हैं उनमें से हाइड्रोजन गैस गुजारी जाती है। ऑयल जो होते हैं वो बेसिकली अनसैचुरेटेड होते हैं, उनमें भी क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है, और उसमें हाइड्रोजन जब हम क्या करेंगे उसमें से पास कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, तो वो मार्जरीन यानी बनास्पति घी में कन्वर्ट हो जाएगा। और बनास्पति घी क्या होते हैं, उसमें वो सैचुरेटेड होते हैं, यानी उसमें भी कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होते हैं। तो इस तरह से क्या किया जाता है कि ऑयल में से हाइड्रोजन गैस गुजार कर उसको मार्जरीन में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये पहला रिएक्शन जिसमें क्या था कि एडिशन हमने देखा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसको हमने हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन का नाम दिया। और उसके बाद दूसरा रिएक्शन जो है वो है हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन, इसको हम नाम देंगे कि एडिशन ऑफ हेलोजन इनटू अल्कीन इज कॉल्ड हेलोजिनेशन। तो उसके बाद हमने ये देखना है कि ये जो हेलोजिनेशन करनी है हमने उसमें कोई ना कोई हेलोजन ऐड करना है, या तो क्लोरीन ऐड करें या फिर ब्रोमीन ऐड करें। तो हमारी टेक्स्ट बुक में ब्रोमीन ऐड किया गया है, तो ब्रोमीन ऐड करेंगे। और इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट, इनर्ट सॉल्वेंट होना चाहिए कौन सा, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड होना चाहिए। इनर्ट सॉल्वेंट मतलब ये क्या है कि ये सॉल्वेंट इस रिएक्शन में किसी भी रिएजेंट के साथ या किसी भी रिएक्टेंट के साथ जो है वो रिएक्ट नहीं करता, इनर्ट रहता है। तो यहाँ से भी सिंपल रिएक्शन है कि एक पाई बॉन्ड जो होगा वो ब्रेक होगा, एक ब्रोमीन का मॉलिक्यूल इस यानी कि एक ब्रोमीन का एटम इसमें इस कार्बन के साथ और दूसरे ब्रोमीन का एटम जो है वो इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो ये बनेगा CH2। एक बॉन्ड ब्रेक होने से ये भी CH2, एक Br और एक Br, तो ये जो है हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है। और इसके बाद अब हमें ये देखना है कि ये जो हम इसमें ब्रोमीन ऐड करते हैं, तो ब्रोमीन ऐड करने के बाद इससे ये कहा जाता है कि ये एक अनसैचुरेशन टेस्ट है। अनसैचुरेशन टेस्ट का मतलब ये है कि अगर हम लैब में हैं और हमें ये कहा जाता है कि आपके पास ये दो हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनमें से ये बताएं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा है। तो आप क्या करेंगे, तो उसकी इस तरह से रिएक्शन करेंगे कि इन दोनों में से आप क्या करें, ब्रोमीन वाटर ऐड कर दें, ब्रोमीन। ठीक है, जब आप ब्रोमीन ऐड करेंगे
तो आपने वहां पे जब ये रिएक्शन होगा तो आपने ये गौर करना है कि अगर ब्रोमीन के ऐड करने से वहां पे मौजूद जो सोल्यूशन था उसका कलर चेंज होता है, तो कलर चेंज ये जाहिर करता है कि वो जो इसमें कंपाउंड मौजूद था वो कंपाउंड क्या था, अनसैचुरेटेड था। ठीक है, ये कलर चेंज ही पे डिपेंड कर रहा है। तो कलर चेंज, ठीक है, अगर कलर डिसअपियर हो गया, कलर चेंज हो गया, पहले कलर कुछ था बाद में कलर कुछ और हो गया, यानी ब्रोमीन ने अपना कलर चेंज कर दिया वहां पे, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो वहां पे आपको दिया गया था कंपाउंड, उसमें वो कंपाउंड कौन सा था, अनसैचुरेटेड कंपाउंड था, यानी उसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन था, यानी वो क्या था, अल्कीन था। और दूसरा वो क्या होगा, अल्केन होगा, अगर उसने अपना कलर चेंज नहीं किया तो इस वजह से इसको कहा जाता है कि ये अनसैचुरेटेड टेस्ट है। कैसे किया, ब्रोमीन मॉलिक्यूल या ब्रोमीन वाटर जो है उसको ऐड करके उसमें ये टेस्ट किया गया। तो इसके बाद तीसरा रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन, जिसमें नाम दिया जाता है उसको हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन, यानी अल्कीन में हाइड्रोजन और हेलोजन को ऐड करना। हाइड्रोजन और हेलोजन कैसे, इसको हम नाम देंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड, हाइड्रोजन हेलाइड को ऐड करना, यानी हाइड्रोजन और हेलोजन इन दोनों का रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा, किसके साथ कराना है, अल्कीन के साथ। तो आपने ये देखना है कि हाइड्रोजन हेलाइड कितने हैं, जैसा कि हाइड्रोजन हेलाइड में आप देखेंगे HF, और हाइड्रोजन हेलाइड HF के बाद HCl, HBr और HI। अब ये मैंने 4 आपके सामने ये हाइड्रोजन हेलाइड लिखे हैं, इनमें से जो इस अल्कीन के साथ जो इजीली रिएक्ट करता है या जो सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है वो ये है कि हाइड्रोजन आयोडाइड इस अल्कीन के साथ सबसे ज्यादा रिएक्ट करेगा। ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड अल्कीन के साथ ज्यादा होगा, उसके बाद कम रिएक्टिव जो होगा HBr होगा, और उससे भी कम रिएक्टिव कौन सा होगा, HCl। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी हाइड्रोजन आयोडाइड की होती है अल्कीन के साथ। ये आपका MCQ है, ठीक है, ये सीरीज आपने याद रखनी है। उसके बाद ये रिएक्शन शो किया गया है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोजन हेलाइड में हमने HBr लिया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो ये रिएक्शन करवाएंगे, इसमें से एक बॉन्ड जो होगा वो ब्रेक होगा, एक ब्रेक होगा तो कितने हो जाएंगे, हर कार्बन के 3 हो जाएंगे। अब इसमें से क्या होगा, ये H प्लस आप इस कार्बन में ऐड कर दें और ये वाला Br नेगेटिव जो है इस कार्बन में ऐड कर दें। पहले क्या था, CH2 था, एक हाइड्रोजन यानी H पॉजिटिव के ऐड होने से CH3 बन गया, डबल में से सिंगल बन गया, और CH2 के साथ ये Br ऐड हो गया तो ये बना CH3 CH2Br, यानी CH3 CH2Br। CH3 CH2 क्या है, एक अल्काइल पोर्शन है, और Br क्या है, हेलाइड। अल्काइल कौन सा है, इथाइल और ब्रोमाइड, यानी यहाँ पे अल्काइल हेलाइड बना। जब हमने अल्कीन में हाइड्रोजन ब्रोमाइड हाइड्रोजन हेलाइड ऐड किया तो अल्काइल हेलाइड जो है बनते हैं, यानी क्या बना यहाँ पे, इथाइल ब्रोमाइड। सो यहाँ पे हम 3 रिएक्शन को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें पहला रिएक्शन था हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन, दूसरा हेलोजिनेशन और तीसरा हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन।